के आलम के अंदर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। खा कोई फारिग है या काम वाला है, बेरोज़गार है, रोज़गार वाला है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है जी हज़रत जी, कि आज के इस नफ्सा नफसी के आलम में अल्लाह ने ऐसी औलादें भी रखी हैं, ऐसी औलादें भी वालिदैन को दी हैं कि जो अपने वालिदैन के लिए लोगों को जमा करके कुरान पाक पढ़ाने का एहतमाम कर रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है। हम अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, कोई तोहफ़ा देते हैं, किसी को कोई पैसे दे देते हैं, वो आर्जी है। किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, उसने इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गया। किसी को सूट दिया, 2 4 6 महीने पहना, ख़त्म हो गया। किसी को कोई चीज़ दी, उसने इस्तेमाल की, ख़त्म हो गई, ख़राब हो, फेंक दी। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ऐसा तोहफ़ा है जिसके बारे में ख़ुद कुरान मजीद ने फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि कुरान मजीद फुरकान हमीद वो किताब है, ये अल्लाह की वो पाक किताब है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है और इसके अंदर कोई रद्दो बदल भी नहीं है। इस रुए ज़मीं पे तासुबे क़यामत तक के लिए 1400 साल से जो चली आ रही है, और तासुबे क़यामत तक जो किताब अफजलुल किताब है वो किताबुल्लाह ही है। और अल्लाह का ये करम है, अल्लाह का ये फ़ज़ल है इन बच्चों के ऊपर भी कि इनके वालिदैन ने भी इनको मौका फ़राहम किया। इतनी महंगाई के दौर में, इतने पुरफितन दौर में ऐसे माँ बाप को सलाम है, उनकी अज़मत को सलाम है। अल्लाह उनके रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में, कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, जो अपनी औलादों को कुरान की तरफ लगाते हैं। वरना आप देखिए, आज फ़ी ज़माना आप किसी भी स्टूडेंट लाइफ बच्चे से, 5वीं के 6ठी के बच्चे से आप पूछें व्हाट इज़ योर नेम, वो आपको बता देगा, माई नेम इज़ फ़लाँ, माई नेम इज़ इमरान, माई नेम इज़ कामरान, माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये हकीकत है, ये मजाक नहीं है। ये पैगाम जो मेरे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये हकीकत है। इसमें कोई मजाक वाली या कोई गुस्से वाली या कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है हज़रत जी। आज हम औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं। और बाप तो वहां पर भी कभी कभी अपना सर झुका देता है जहां पर कभी वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ऐसे दरवाजे को खटखटा देता है अपनी औलाद के लिए जहां वो थूकना भी पसंद नहीं करता था। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक बात आप सिर्फ अपने जहन में रखिए, माँ बाप को अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, उनकी सलामती चाहते हैं, उनको कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें। अगर आप 5 वक्त के नमाजी बन गए, माँ बाप कब्र के अंदर चले गए, अब कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का माँ दीनू का, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मदीने वाले के बारे में पूछा जाएगा। ये तमाम चीजों के बाद जब नामा अमाल पूछा जाएगा, और इधर औलाद जब अल्लाहु अकबर करके अत्तहियात में बैठकर ये कहेगी रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तो रब ताला बेशक फरिश्तों से फरमाएगा ये तो मेरे बंदा मानने वाला है, इसकी बख्शिश कर दी जाए। आमाल ना देखे, ये देखा महबूब के कूचे का है गदा, अल्लाह ने यूं बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस की कुतुब के अंदर एक वाक़या मौजूद है। एक बंदा फौत हो गया, उसकी बीवी हामला थी। मरने के बाद 4 5 6 माह बाद बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा 4 साल का हो गया, उसकी माँ उसको पकड़कर मदरसे में लेकर गई। बंदा फौत हो चुका है, नामा अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है, कोई चीज आगे जा नहीं सकती। वालिदा लेकर 4 साल के बच्चे को मस्जिद में आती है, कारी साहब पढ़ाते हैं, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ताला अपने मुकर्रर करदा फरिश्तों को फरमाता है कि इसकी कब्र से अजाब हटा दिया जाए। समझ आ रही है तो बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह मुकर्रर करदा फरिश्तों से कह देता है इसकी कब्र से अजाब हटा दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, तू तो आलिमुल खबीर है,
आलिमुल बसीर है, सब जानने वाला है, तेरा ही हुक्म है। लेकिन मालिक हमें भी तो बताया जाए कि इसने मरने के बाद ऐसा कौन सा अमल कर दिया, ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इसकी कब्र से अजाब को हटा दिया गया। तो रब ताला फरमाता है, फरिश्तों जब ये मरा, इसकी बीवी हामला थी, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा 4 साल का हुआ, उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने मेरी पाकी बयान की है, मुझे हया आती है इसका बच्चा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले, मेरी पाकी बयान करे और मैं इसके बाप को कब्र के अंदर अजाब दूं। आरज़ू है यही कि तालीम कुरान आम हो जाए, आरज़ू है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो मेरा ये पैगाम, ये मैसेज, आखिरी बात है क्योंकि वक्त बहुत कलील है और मेहमान अपने मुकर्रर वक्त पर आ चुके हैं और शहबाज भाई की तरफ से हुक्म भी यही था कि 1:15 बजे तक वाइंड अप करना है। तो तमाम दोस्त जो यहाँ इस वक्त बड़े बड़े दोस्त मौजूद हैं, मेरे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, ये अपनी औलादों को दीनी तरबियत ज़रूर दें। ये दीन की बरकत है। सिर्फ शहबाज भाई ये नहीं करते, और भी बहुत कुछ करते हैं। ये रब का और इनका मामला है। ये जो भी करते हैं वो रब का और इनका मामला है। ये इनकी मोहब्बतें हैं जो इतने हुफ़ाज़े कुरान यहाँ पर आकर बैठे हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि इतवार का दिन है, मदरसे की छुट्टी है जी हज़रत जी आज। ये इनकी मोहब्बत है कि इनके एक फ़ोन पर ये इतने बच्चे यहाँ आकर बैठे हैं। तो हदीस पाक के अंदर है कि एक तालिबे इल्म हाफिज़ कुरान, अभी उसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया नहीं है, अभी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है, सूरह फातिहा पढ़ी है, अभी दौरे तालीमी में है, तालिबे इल्म है, अगर वह मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर से गुजर गया है तो रब ताला उसके कदमों की बरकत से 40 दिन के लिए मुसलमानों के कब्रिस्तान से अजाब उठा देता है। बताइए इस वक्त रब की यहाँ कितनी रहमतें बरस रही होंगी, कितने अनवार हो रहे होंगे, कितनी तजल्लियात हो रही होंगी। तो इसलिए तमाम मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे आने वाले गेस्ट जितने भी हैं, इनसे ये मैसेज है कि अपनी औलादों को दीन की तालीम ज़रूर दिलवाएं। दुनिया की दिलवाएं, दुनिया की मना किसने कहा? इंग्लिश कराएं, हर चीज़ करवाएं, क्योंकि दुआ जब हम मांगते हैं तो हम यही कहते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो मेरे भाइयों, आज जब आपने घर जाना है ना, जितने मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आज जब हमने घर जाना है तो जाके अपने बच्चे से ये ज़रूर करना है, बेटा व्हाट इज़ योर नेम। एक मुहासबा करना है, एक प्रैक्टिकल करना है, वो आपको बताएगा माय नेम इज़, तो आप खुश होंगे। लेकिन जब आप उससे पूछिएगा, मेरा बेटा बेटा मुझे नमाज जनाजा तो सुना दे, मेरा बच्चा मुझे 6 कलमे तो सुना दे, मुझे ईमान की सिफ़ात तो सुना दे, मुझे वज़ू का तरीक़ा तो सुना दे, मुझे वज़ू के 4 फ़राइज़ तो सुना दे, मुझे नमाज की 6 फ़राइज़ शराइत तो सुना दे, नमाज के 7 फ़राइज़ तो सुना दे। तो यकीन मानिए फ़ैसला भी आपने करना है, वहाँ वकील भी आप हैं, जज भी आप हैं, गवाह भी आप हैं। तो खुदारा दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हालांकि क्या है, आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर तो करें, सदा तो किसी ने नहीं रहना, हज़ारों साल क्या लाखों साल भी कोई जिए, एक न एक दिन तो जाना नहीं। हज़रत जी उजड़ गया वो बाग जिसके हज़ारों माली थे, सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। आज अगर हम मर जाते हैं 2 लम्हे के लिए तसव्वुर तो करें, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मरना तो है ना, तसव्वुर करने में क्या है। हमारा जनाजा रखा है और हमारा बच्चा खड़ा है, अगर उसको नमाज जनाजा ही ना आती हुई तो बताइए हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत काविश दिन रात एक कर देना किस काम आया? क्या है? हम 4 लाइनें अपने बच्चे को क्यों नहीं याद करवा सकते? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे आने वाले तमाम मेहमान दोस्त, आज इस चीज़ के ऊपर घर जाकर हमें ज़रूर गौर करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की रिज़ा के लिए करना है और अपनी आखिरत के लिए करना है। मौलाना का क्या है? मौलाना तो जनाजा अगर रखा होता है, उसको पता है भाई अगर किसी को आएगी जनाजा ठीक है, नहीं आएगी तो वो ये बोल देता भाई जिसको नहीं आए वो कुल अल्लाह ही पढ़ लो, ये भी नहीं आती तो कोई पढ़ लो, कुछ भी नहीं आता तो जैसे लोग खड़े वैसे ही खड़े रहो। मौलाना का कुछ नहीं है। औलाद हमारी है, बाप हमारा है, बेटा हमारा है, वालिद हमारा है। हुक्म शरीयत ने यह दिया कि बाप फौत हो जाए बेटा उसको गुस्ल देगा,
बेटा गुस्ल देगा, बेटा दफनाएगा, मुल्ला नहीं आएगा। मौलाना को इजाजत नहीं है जनाजा पढ़ाने की, बेटा जनाजा पढ़ाएगा, बेटा उसका गुस्ल करेगा, दफन करेगा, हर चीज करेगा। और अगर बेटा फोत हो जाए तो यही तमाम काम बाप करेगा। तो इसलिए अंदाजे बयां करके शौक नहीं, शायद के दिलों में उतर जाए बात। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।